हमें साथ मिलकर कांग्रेस और जेएमएम के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब आने वाले दिनों में घर घर जाइए, बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। हम झारखंड में परिवर्तन लाके रहेंगे। मतदान से 48 घंटे पहले मोदी शाह हरियाणा से भाग खड़े हुए। मोदी झारखंड में देखे गए तो शाह महाराष्ट्र में, चुनाव हरियाणा में और मोदी झारखंड में, शाह महाराष्ट्र में। क्यों? क्या मोदी और शाह ने हरियाणा में अपनी हार मान ली है? क्या झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हो गया है? जो हरियाणा को छोड़ मोदी झारखंड में और शाह महाराष्ट्र में पहुंच गए। एक एक कर सभी पर बात करेंगे। पहले हरियाणा चुनाव प्रचार के अंत में प्रचारित दो खास तस्वीरों को देख लेते हैं। वीडियो हरियाणा की है। क्षेत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। सैनी हेमा मालिनी के साथ रथ पर हैं। प्रश्न बनता है, हेमा मालिनी क्यों? क्या मोदी शाह का चेहरा पूरा नहीं पड़ा जो अंत में हेमा मालिनी को ले आए? सैनी भाजपा के कोई आम प्रत्याशी नहीं हैं, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं। अगर उनको मोदी शाह और अपने चेहरे पर भरोसा नहीं है तो लोग उनके चेहरे पर भरोसा क्यों करें? अब दूसरा वीडियो देखिए। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना है जितनी हड़ान लग रही है। बस उम्मीद यह करूं कि आवाज अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुंचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे हैं? आवाज आई नहीं। मैं तो बस यह प्रार्थना करना आया हूं अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? बस अगर तब मान गए तो बाकी सब मानेंगे। राम राम भाइयों। ये भाजपा की हाँ में हाँ मिलाते आ रहे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ प्रत्याशी का चेहरा छोटा है लेकिन सेलिब्रिटी का बड़ा। कह सकते हैं सहवाग का हाथ कांग्रेस के साथ। मोदी शाह के भागने के बाद मात्र नायब सिंह सैनी ही विचलित नहीं हुए जो मोदी के बाद हेमा मालिनी को ले आए। भाजपा के सबसे बड़े दलित चेहरा अशोक तंवर भी विचलित हुए और इस कदर हुए कि 2 घंटे के अंदर ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। अब सवाल यह है कि क्या इसीलिए मोदी और शाह 48 घंटे पूर्व ही हरियाणा से भाग खड़े हुए? मोदी को पता चल गया कि अब न तो उनका चेहरा चल रहा है और न ही शाह की चाल में दम है। हाँ, क्योंकि मोदी के चेहरे के बाद प्रचार के अंतिम क्षण में हेमा मालिनी और सभी भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को रण में उतारना, जहां नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवाल है, वहीं न्योता देकर मुद्दा बनाने के बावजूद कुमारी शैलजा का भाजपा में न आना, इसके उलट दलित चेहरा अशोक तंवर का ऐन वक्त पर कांग्रेस में शामिल हो जाना अमित शाह की चाल पर भी सवाल है। दरअसल 10 वर्ष से सत्ता और संगठन पर कुंडली मारकर बैठे मोदी और शाह को चारों तरफ से चुनौती मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन को अपने हाथ में लेना चाहता है तो कांग्रेस सत्ता।
तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। हरियाणा का चुनाव परिणाम इन दोनों की राह तय करेगा। संघ भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर मोदी शाह से संगठन की डोर छीनेगा तो कांग्रेस हरियाणा के जनादेश को आधार बना सत्ता पर हमले तेज करेगी। मोदी और शाह को इस बड़े संकट से कोई बचा सकता है तो वह है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव। चुनाव संगठन पर मोदी सरकार के एकाधिकार को बचाए रखेगा तो परिणाम सत्ता की सुरक्षा की गारंटी दे मोदी शाह को राहत प्रदान करेगा। यही एकमात्र कारण है कि हरियाणा को छोड़ मोदी शाह झारखंड और महाराष्ट्र पहुंच गए। अब सवाल यह है कि इन प्रदेशों में ऐसा क्या खास है, तो इसे इस तरह समझिए। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है, तो ऐसे में अगर हरियाणा में मतदान संपन्न होने के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हो जाए तो क्या फिर एक बार इसलिए भाजपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं टल जाएगा कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है? यह सवाल पैदा होने ही वाला है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव के बावजूद मोदी शाह का झारखंड और महाराष्ट्र में होना इसी बात का प्रमाण है। उन्हें मालूम है कि हरियाणा में मतदान के साथ ही दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा होगी, वहां आचार संहिता भी लगेगी। ऐसे में सरकारी खर्चे और योजनाओं के नाम पर प्रचार नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि हरियाणा छोड़ झारखंड और महाराष्ट्र की चिंता में डूब गए हैं मोदी और शाह। अब प्रश्न यह है कि कैसे केंद्र की सत्ता को सुरक्षित करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव। दरअसल सत्ता को साधे रखने के लिए दो की सख्त जरूरत होती है, पैसा और वोट। पैसे से वोट और वोट से सत्ता। ऐसे में इन दोनों में संतुलन जरूरी है। यूपी में वोट है लेकिन पैसा नहीं। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में वोट और पैसा दोनों है। हरियाणा में 22% दलित वोट और आईटी कंपनियों का दफ्तर होने से चंदे के रूप में आने वाला पैसा है। झारखंड में जनजाति वोट और प्राकृतिक संसाधनों से आने वाला पैसा है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है तो यहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे में हाथ से लगभग निकल चुके हरियाणा की भरपाई केवल और केवल झारखंड, महाराष्ट्र की जीत से की जा सकती है। मोदी व शाह झारखंड जीत लेते हैं तो हरियाणा की हार पर जवाब देने का मौका मिल जाएगा। कहा जाएगा कि हरियाणा गवाया तो झारखंड छीना। हरियाणा में दलित साथ छोड़े तो झारखंड में जनजातीय साथ आए, हिसाब बराबर। महाराष्ट्र में जीत मिलती है तो सब कुछ फिर से मोदी शाह के अनुकूल। मोदी का चेहरा भी चमकेगा और शाह की चाल को भी दाद दी जाएगी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। झारखंड में हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को बगैर गलती के ईडी से गिरफ्तार करवाकर जेल भेजने का भाजपा पर आरोप है। हेमंत जनजातीय समाज से हैं और कांग्रेस का हेमंत से गठबंधन है। ऊपर से मोदी शाह पर सवार हरियाणा की हार। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा चुनाव से ही बेहद मजबूत है। एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे से कांग्रेस का गठबंधन है।
ऐसे में यहाँ पर भाजपा हारती है तो मोदी शाह की सियासत का द एंड तय है, क्योंकि संघ भाजपा अध्यक्ष पद पर जिसे लेकर आ रहा है उसका मोदी शाह से 36 का संबंध है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी राजनीति का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये 3 चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है।